तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड वैक्सीन के बारे में, जो कि आज के डेट में मार्केट में उपलब्ध है, जो कि हमें लेना चाहिए। हम इस वीडियो में बात करेंगे कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में, जो कि रसिया की वैक्सीन है। और हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमें कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए, किसका इफेक्टिवनेस रेट सबसे ज़्यादा है। हम बात करेंगे कि ये वैक्सीन काम कैसे करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि अक्सर लोगों के दिमाग में आते रहता है वैक्सीन लेने से पहले। बात करेंगे इस वीडियो में कि फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, जिससे कि वैक्सीन का इफेक्टिवनेस रेट ज़्यादा हो इम्यूनिटी के लिए। लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ये वैक्सीन बना रही हैं और इस टाइम पे मार्केट प्राइस क्या है उस वैक्सीन का। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन से, कि वैक्सीन होते कितने तरह के हैं। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन की। तो जो सबसे पहला वैक्सीन है वो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें होता क्या है कि एक वायरस को लैब में ग्रो करवाया जाता है और उस वायरस को केमिकल से ट्रीट किया जाता है ताकि वो इनएक्टिव हो जाए। तो जब इनएक्टिव वो हो जाता है वायरस, तो वो घातक नहीं रहता है और फिर इसे वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोवैक्सीन। तो दूसरा वैक्सीन है उसे हम वायरल वेक्टर वैक्सीन के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि चिंपांजी एडिनो वायरस को लिया जाता है, चिंपांजी वायरस को लेकर और उसका जेनेटिक कोड को हटाया जाता है और जेनेटिक कोड की जगह जो सार्स कोव 2 वायरस है, जिसके वजह से कोविड-19 वायरस हुआ है, उसके जेनेटिक कोड को डाला जाता है और इस वैक्सीन को तैयार किया जाता है। तो इस मेथड से जो तैयार किए जाने वाले जो वैक्सीन है वो है स्पुतनिक, जो कि रसिया का है, और सेकेंड है हमारे देश का कोविशील्ड, जो कि वायरल वेक्टर वैक्सीन है। अगला वैक्सीन mRNA वैक्सीन है। इसके मोड ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से है कि जैसे कोरोना वायरस के जो अपर लेयर है उसमें स्पाइक्स प्रोटीन लगे हुए होते हैं। अब उस स्पाइक्स प्रोटीन से mRNA लिया जाता है, यानी कि मैसेंजर RNA लिया जाता है और उससे वैक्सीन तैयार किया जाता है। अब mRNA को हमारे सेल के अंदर दिया जाता है, तो वो सेल को ये मैसेज देगा कि हमें इस तरह के स्पाइक्स प्रोटीन बनाना है, और सेल जो है सो स्पाइक प्रोटीन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो ये वैक्सीन इस तरह से इस मेथड पे काम करता है। ओके, तो इसमें जो है वो 2 वैक्सीन है। जो पहला है वो है मोडर्मा एंड द सेकंड वन इज फिजर। जो सबसे पहली वैक्सीन के बारे में हम बात करेंगे वो है कोविशील्ड, जो कि इंडियन मेड वैक्सीन है। तो सबसे पहले सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि ये वैक्सीन का फर्स्ट डोज अगर आप लेते हैं तो उसके 28 दिनों के बाद आप सेकेंड डोज ले सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्टिवनेस जो है उतना ज़्यादा सामने देखने को नहीं आया। उस टाइम पे 56% के आसपास वो इफेक्टिवनेस देखने को आया कि पेशेंट को 56% से 60% तक ये श्योरिटी दी जा सकती है कि वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड नहीं होंगे। लेकिन पहली बात तो ये कि रिसर्च इस तरह से चलते रह रहा है क्योंकि हमारे साइंटिस्ट को इससे पहले इस तरह की बीमारी को हैंडल करने की एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी इतनी जल्दी उन लोगों ने वैक्सीन बनाई। वैक्सीन अमूमन तौर पे 5-6 साल लग जाते हैं, फिर भी 1-1.5 साल के अंदर वैक्सीन बन के तैयार कर लिया गया, तो इसके लिए सैल्यूट है उनको। तो कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद ये सामने आया कि नहीं, इसको अगर 7 से 8 वीक के बाद ले, मतलब 55-56 दिनों के बाद सेकेंड डोज अगर लेते हैं तो इसका इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं सेकेंड में कोवैक्सीन की। तो कोवैक्सीन का जो फर्स्ट डोज अगर हम आज लेते हैं तो सरकार ये बोलती है कि हमें जो दूसरा डोज है वो उसके 28 दिनों के बाद लेना है, तब इसका इफेक्टिवनेस देखने को सामने आता है। उतने दिनों में जो हमारा बॉडी है वो इम्यूनिटी बिल्डअप कर लेता है, राइट। जो थर्ड वन है वो है स्पुतनिक, जो कि रसिया द्वारा मेड किया गया है। तो इसके बारे में ये कहना है कि इसे अगर फर्स्ट डोज अभी लेते हैं तो 21 दिनों के बाद या 28 दिनों के बाद हम सेकेंड डोज ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स्ड है कि भाई हम 56 दिनों के बाद लेंगे तो फ़ायदा नहीं करेगा, नहीं, ऐसा कुछ। अभी तो इतनी क्राइसिस चल रही है कि जो वैक्सीन है वो बहुत जल्दी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से टाइम है। फर्स्ट डोज से सेकेंड डोज के बीच में 6 महीने के अंदर लिया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर ये डाटा बताया गया कि हाँ इतने दिनों के बाद लेना चाहिए, इससे थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये। तो कोविड वैक्सीन के डोजेज के बारे में जानने के बाद बात करते हैं कि ये वैक्सीन कौन कौन सी कंपनियां बना रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोवैक्सीन की। तो ये जो है इंडियन फॉर्मुलेशन भारत बायोटेक बना रही है इस चीज़ को, और जो कोविशील्ड है उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसे रसिया में डेवलप किया गया है, लेकिन भारत में वो शायद डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ बनाएगी। बात करते हैं अब साइड इफ़ेक्ट्स की। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी वैक्सीन दिया जा रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है जो स्पुतनिक जो
वैक्सीन है रसिया के द्वारा जो डेवलप किया गया है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। 59 कंट्रीज ने उसे अप्रूव किया है और वो लोग ये कहते हैं उसमें किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात तब होगी कि जब वो वैक्सीन इंडिया में आ जाएगा। वैसे जो इसका फर्स्ट डिलीवरी है वो 1 मई को इंडिया में आ चुका है, तो वैक्सीनेशन के बाद ही इसका रिजल्ट सामने आ पाएगा। तो ये वैक्सीन देने के बाद जो अमूमन तौर पे जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो है पेन की, जहाँ पे वो शॉट लगाया जाएगा वहाँ पे दर्द महसूस होगा, वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, जैसा कि आप बैकग्राउंड पिक्चर्स में एनालाइज कर सकते हैं। और जिस जगह पे वैक्सीन दिया जाएगा वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। कोवैक्सीन के केस में हेडेक हो सकता है, मस्कुलर पेन हो जाता है और टायर्डनेस जैसा फीलिंग आने लगता है और माइल्ड वोमिटिंग या फिर डायरिया जैसा भी देखने को मिला है। लेकिन कोविशील्ड में एक शिकायत आ रही है कि उसको देने के बाद आउट ऑफ 1 लाख में से 1 पर्सन को ब्लड क्लॉटिंग वाली समस्या आ रही है। तो ये हो गई साइड इफेक्ट्स की बातें। बात करते हैं कुछ सवालों की जो लोग अक्सर सोचते रहते हैं कि वैक्सीन लेते टाइम अगर ऐसा कंडीशन है तो हम वैक्सीन लें ना लें, क्या करें। तो जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि अगर हमने वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया और अगर हम इन्फेक्टेड हो गए तो क्या होगा। तो जी होगा कुछ नहीं। अगर आपने वैक्सीन लिया है तो आप में जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड होगा या तो सिम्टम्स होंगे ही नहीं, ठीक है। और जो दूसरा सवाल है कि ठीक है हमने वैक्सीनेशन करवाया, लेकिन अगर हम इन्फेक्टेड हो गए तो उसके बाद जो सेकेंड डोज हमको लेना है वो कब लेना है या नहीं लेना है, क्या करना है। तो देखिए, गवर्नमेंट के मुताबिक अगर आपको वैक्सीन ले रहे हैं तो उस केस में आपको जब आप रिकवरी हो जाए तो उसके 2 से 4 सप्ताह के बाद कोवैक्सीन ले। लेकिन कोविशील्ड के केस में अगर आपने कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लिया है और आप इन्फेक्टेड हो गए हैं तो उस केस में जब आप रिकवरी हो जाएं तो उसके 8 से 12 सप्ताह के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। और जो तीसरा सवाल है कि क्या प्रेग्नेंट वोमेन या वैसे महिलाएं जो कि लैक्टेशन पीरियड में है, क्या उनके लिए ये वैक्सीनेशन सही है। तो देखिए, जब सबसे पहले ये वैक्सीन जब आया था तो इसका ट्रायल प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर लैक्टेशन पीरियड में जो महिलाएं हैं उन पे नहीं किया गया था। तो उस समय ये चीज़ों को रोका गया था कि उन पे हम ट्राई नहीं करेंगे। करीब करीब इस टाइम पे 35,000 प्रेग्नेंट महिलाओं को या लैक्टेशन पीरियड में जो महिलाएं हैं उन पे ये वैक्सीन ट्रायल किया गया है और उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये सेफ है इस केस में। ओके, तो चलिए अंत में अब बात कर लेते हैं फाइनल बात की कि हमें कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये सारी डाउट क्लियर करते हैं। तो स्पुतनिक के बारे में पहले बात करते हैं। स्पुतनिक जो वैक्सीन है ये 91% इफेक्टिव है। इसके 2 डोज लगते हैं और ये 91% इफेक्टिवनेस दिखाता है। जो सेकेंड वन है वो है कोविशील्ड। तो कोविशील्ड का जो है ये 70% इफेक्टिवनेस है। कोविशील्ड के 2 डोज लगने के बाद ये कहा जा सकता है कि आप कोरोना से 70% तक सुरक्षित हैं। बात करते हैं कोवैक्सीन की, जो कि इंडियन फॉर्मुलेशन भारत बायोटेक बनाती है और ये कहा जाता है कोवैक्सीन 80% तक इफेक्टिव है। मतलब एक बार आप कोवैक्सीन की डोज ले लिए तो आप 80% तक कोरोना वायरस से सुरक्षित हैं। ओके, लेकिन ऐसा कहा भी जाता है कि चाइना का वैक्सीन है सिनोफार्म या सिनोकेयर करके जो दिया जा रहा है वो भी 89% तक इफेक्टिव है। लेकिन भैया हम तो चाइना वाले पे भरोसा नहीं करेंगे। अब फाइनली बात करते हैं कि वैक्सीन का प्राइस क्या क्या है। तो स्पुतनिक अभी जैसे कि और जगह 59 देशों में अप्रूव्ड होने के बाद वहाँ पे जो सेल हो रहा है तो उसके 1 डोज की कीमत जो है वो अप्रॉक्स $10 के आसपास है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो कि इंडिया में पूरी तरह से बनाई गई है उसकी कीमत 200 से लेकर 250 रुपये तक की है। और जो कोवैक्सीन है वो 175 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की इसकी प्राइस है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको वैक्सीन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और यह वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।